है 5.2, ये 10th क्लास का है। 5.2 एनसीईआरटी किताब है बिहार बोर्ड का, ठीक है। आज दिनांक हो गया 12/10/2025। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद या ए एन। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब हुआ, कहीं पे हमको ए निकालना पड़ेगा प्रथम पद, कहीं पे सारवंतर डी निकालना पड़ेगा, कहीं पे पद की संख्या एन निकालना पड़ेगा और कहीं ए एन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एपी क्या होता है? एपी उस पद को कहते हैं जिस पद में कहीं भी दो पद को घटाने पर समान अंतर बचे। जैसे एपी का 2, 4, 6, 8, 10 है, फिर 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2। यानी कि अगली पद से पिछला पद घटाने पर समान अंतर आता है, उसी को बोलते हैं एपी। एपी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, सारवंतर को डी से सूचित करते हैं और पदों की संख्या को एन से। सबसे पहले यह सवाल बनाने से पहले हमको एक सूत्र याद रहना चाहिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सूत्र तो एक ठो और होता है, एस एन बराबर एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। यह सूत्र हो गया। अब एक नंबर सवाल को हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हमको ए का मान दिया है 7, ठीक है, ए का मान दिया है। डी का भी मान दिया हुआ है 3, एन का मान दिया हुआ है 8। ये एक नंबर का सवाल है 5.2 का। अब हमको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको ए एन बोलता है निकालने के लिए। तो ए एन बराबर ऊपर में लिख दिए, सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमको निकालना है, तो ए का मान कितना है 7, उसके बाद जोड़ है, एन का मान कितना है 8, एन माइनस 1, तो एन का मान जितना उसमें से 1 घटाएंगे, डी का मान कितना है 3 है। तो ए एन बराबर लिखेंगे तो 7 जोड़ 8 में से 1 गया 7 गुना में 3 है। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7, तो 7 या 21। तो ए एन बराबर हो जाएगा 21 और 7, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। तो इसमें क्या भर देंगे 28, पहला का आंसर निकाले हैं। अब दूसरा में क्या कहता है, इसमें हमको ए का मान दिया हुआ है 7, ठीक है, डी का भी मान दिया हुआ है 3, ठीक है। एक अच्छा ये नहीं, दूसरा चीज दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है -18, डी का मान नहीं दिया हुआ है, इसको ज्ञात करेंगे, वाट लिखेंगे। एन का मान दिया हुआ है 10 और ए एन का मान है 0। तो अब क्या करेंगे, पहले ये बोला सूत्र लिखेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 0 है, ए का मान -18 है, एन का मान 10 है, एन माइनस वन उसमें से एक घटाएंगे, एन की मान में से एन की मान 10 है तो एक घटाएंगे, गुना डी का मान दिया हुआ है हमको, डी का मान नहीं दिया हुआ है। चलो डी के बदले में डी ए लिखते हैं। अब 0 बराबर -18 जोड़ 10 में से एक गया 9 और गुना डी। तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे, 0 बराबर -18 प्लस 9D। तो जब यहाँ पे 9D बराबर लिखेंगे, 18 बराबर की इस साइड है घटाओ में, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो जोड़। यहाँ समझ लीजिए 9D बराबर, तो ई बराबर को इसको इस साइड भेजते हैं, तो 18 है घटाओ में, इस साइड आएगा तो जोड़ में, तो डी का मान निकल जाएगा 18/9। 9 का 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान निकल गया 2। तो यहाँ डी की जगह पे क्या लिखेंगे
2 लिखेंगे, इसका भी मान निकल गया। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया हुआ है, वाट हो गया, ठीक है। उसके बाद डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान दिया हुआ है 18, ए एन का मान है -5। इसको ए एन बराबर सूत्र लिख देंगे पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान है कितना है -5। ए का मान कितना है, ए का मान नहीं है, वाट है, खाली है, ए रहेगा, क्या कि इसमें हमको ए ही निकालना है। एन का मान कितना है 18 है, एन -1 सूत्र से तो एक घटा लेंगे इसमें से। डी का मान कितना है -3 है। अब ये -5 है, यहाँ बराबर देंगे ए अपल 18 में से एक गया, 18 में से एक गया 17 गुना -3, ए का ए। अब ई -5 पहले रहे, यहाँ पे ए प्लस प्लस, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, प्लस गुना क्या, प्लस गुना माइनस का था माइनस, 17 तिया 51। अब यहाँ ए रह जाएगा, यहाँ 5 है पहले से घटाव में, इसको भी इस साइड ला लेते हैं, यह घटाव में तो इस साइड आएगा तो जोड़ में। तो अब ए का मान कितना निकल जाएगा, 51 में से 5 गया, तो 51 में से 5 गया तो 46, 5 51 होता है, तो ए का मान निकल गया 46, ए के जगह पे 46। अब 3 नंबर का था, ए के जगह पे लिख देंगे 46, 46। अब 1 का बताए हैं, 2 का बताए हैं, 3 का बताए हैं, और 4 और 5 बच गए, इसको मिटा देते हैं, 4 5 का बताएंगे। अब 4 नंबर में क्या है कि ए का मान दिया हुआ है -18.9, ए का मान है -18.9, ठीक है। डी का मान 2.5 है, डी का मान 2.5 है, और एन का मान वाट है, एन का मान नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद ए एन का मान 3.6 है, 3.6 है। अब यहाँ क्या करेंगे, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हमको दिया हुआ यहाँ पे 3.6, 3.6 लिख दिया। उसके बाद ए का मान हमको दिया है -18.9 जोड़ एन माइनस 1, तो एन का मान तो दिया नहीं है, एन -1 रह जाएगा। डी का मान दिया है 2.5। अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए 3.6, अब इस साइड 18.9 जो है घटों में है, इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा जोड़ में, है कि बराबर के इस साइड से उस साइड करते हैं तो जोड़ वाला घटाव करके आता है, घटाव वाला जोड़ बन के आता है। तो अब यहाँ बच गया n-1 और गुना 2.5। पहले इसको जोड़ लेते हैं, हाँ, 9 अच्छा 15 हो गया, 9 6 15 हो गया, 8 3 11, 1 12 हो गया, यहाँ एक है तो एक एक 2 हो गया, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे। अगर नहीं दिक्कत है जोड़ने में दशमलव का तो यहाँ जोड़ देते हैं। 18.9 है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, दशमलव के बाद जो अंक है दशमलव के बाद लिखेंगे, और उससे पहले जो है उससे पहले लिखेंगे, सिर्फ दशमलव के सामने में दशमलव लिखेंगे। 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, ये वो उतना ही है 225। अब यहाँ n-1, यहाँ समझने की चीज़ है, यहाँ 2.5 गुना में है, इसको हम ला लेते हैं इस साइड, ये हो गया भागा में, इस साइड गुना में, इस साइड लाएंगे तो भागा में, जब भागा में रहता तो इस साइड गुना में आता। अब एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक के बाद यहाँ भी, दशमलव कट गया। अब 5 का अंक से करते हैं, 5 25, अब 5 चौके 20, 2 5 25, 5 25, 5 1 5, 5 9 45।
तो हमको n-1 का मान निकल गया 9। तो n बराबर लिखेंगे 9, एक इस साइड घटाव में है तो इस साइड आएगा तो जोड़ में, तो n का मान कितना हो जाएगा 10। n का मान कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ लिख देंगे, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, n का मान 10। n का मान 10 हो गया। अब n की जगह पे 10 रख देंगे, जो खाली था इसमें यहाँ खाली है, तो यहाँ n का मान 10 आ गया। ठीक है, और 3 नंबर का हो गया, उसके बाद 4 भी हो गया, और 5 नंबर का बता। अब 5 नंबर में सवाल क्या कहता है वो देख लीजिए। ए का मान दिया हुआ है 3.5, डी का मान है 0, ठीक है, एन का मान है 105, ठीक है, ए एन का मान है 0। सबसे पहले वही सूत्र हमको लिखना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन का मान हमको दिया हुआ है इसमें, ए एन का मान इसमें कुछ नहीं है, वाट है। अब देखो ए एन का मान नहीं, ए एन हमको निकालना है इसमें भाई, ए एन जो निकालेंगे, अब सभी ध्यान से देखिए, ए एन निकालेंगे ना, पहले ए का मान रख देते हैं 3.5 है, प्लस n-1, तो n का मान है यहाँ पे 105, 105 तो लिखिए देंगे, एक सूत्र से आता है उसको घटा देंगे। उसके बाद क्या होता है डी, डी का मान यहाँ हमको 0 दिया हुआ है, ठीक है, डी का मान 0 लिखेंगे। अब 3.5 जोड़, यहाँ कितना हो जाएगा 104 गुना, यहाँ तो डी का मान 0 है, 0, 3.5 जोड़, अब 104 में 0 से गुना करेंगे। अब किसी भी अंक को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, तो ए एन का मान हो जाएगा 3.5, है कि 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे। अभी देखिए क्या बताए हैं हम, 5.2 एनसीईआरटी 10th क्लास का है। उसमें एपी में जो भी डिब्बा करके सवाल दिया हुआ है भरने वाला, उसको 1 से लेकर के 5 तक बताए हैं। आप सभी इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर किसी को कहीं दिक्कत है, मिस हुआ हुआ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको पुनः हम बताने की प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं भी त्रुटि होगा उसके लिए सॉरी चाहते हैं। धन्यवाद।